जय हिंद, मैं अमरजीत झा और आज आपके लिए मैं मॉडल सेट नंबर 58 लेकर के आया हूँ और 57 मॉडल सेट का वीडियो अपलोड किया गया है। और आप या तो रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं या नया सीखने के लिए उससे भी मॉडल सेट देख सकते हैं। आपकी अच्छी तैयारी है, आप लोग सारे मॉडल सेट देखिए। और बात रही हार्ड की, तो हार्ड लेवल का भी लाया जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो इस 58 मॉडल सेट में भी आपको 15 जीके क्वेश्चन होंगे, 15 जीएस के, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के, जो आपके आर्मी के एग्जाम में होंगे। जब आपका एग्जाम होगा तो सेम इसी पैटर्न पे एग्जाम होगा। 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन। टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेगा जो 100 मार्क्स का होता है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन आप यदि गलत अटेम्प्ट ले लेते हो तो 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। आर्मी के जितने भी एग्जाम है सारे में नेगेटिव मार्क्स होते हैं, इसे जब भी हमें प्रैक्टिस भी करना है तो नेगेटिव कम से कम लेना है। तो देखते हैं 58 नंबर मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि सबसे पुराना भारत का तेल शोधक कारखाना स्थित है। बताइए ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिगबोई। देखिए ये जो हम मॉडल सेट डाल रहे हैं इससे ही क्वेश्चन आपको कम से कम 90% प्लस क्वेश्चन आएगा। मैं गारंटी देता हूं, जब एग्जाम होगा तब आप मुझे जरूर फोन करना है, नंबर इस पर दिया रहता है। जब आपका एग्जाम होगा लगभग सारे क्वेश्चन आपके इसी से रहेंगे। और आज तो नहीं हो पाएगा, कल के आसपास एक वीडियो डलेगा जिसमें आपके लिए सिर्फ मैथ का क्वेश्चन रहेगा। 75-80 क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा गया है और थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। वो सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ है सिर्फ मैथ ही मैं ही सॉल्व कराऊंगा और सारे डेली आपको 70-75 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसको देखिएगा, ठीक है? तो वीडियो भी डाला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? तो असम हो जाएगा, ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहां लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा में कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। और अगर पूछ दे आपसे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो भी 25 वर्ष ही होगा, ठीक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वो भी लोकसभा से ही चुन के जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, बेसबॉल होगा ये। बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल जो होता है उसमें टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल में राखी महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? ये आपका ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो चतुर्भुज के आकार में नहीं है? तो नेपाल का, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। 9 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? डॉक्टर सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला? इसका ये ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर। तो डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में मिला था, ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? ये क्वेश्चन 2019 में दानापुर जेठाड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है। यानी कि 2019 में जो एग्जाम हुआ था दानापुर जेठाड़ा का आर्मी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन का। 11 नंबर क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी महतो का संबंध किस खेल से है? ये ऑप्शन है आपके, तो आर्चरी से है, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार देश को दिया जाता है?
यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? खिलाड़ी, फिल्म निर्देशक, वैज्ञानिक, खेल प्रशिक्षक को। तो ये जो पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बांग्लादेश की मुक्ति हेतु किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो 1971 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका भारतीय सैन्य अकादमी कहां स्थित है? तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, देहरादून। 15 नंबर क्वेश्चन है मेलघाट बांध संरक्षण डैश में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी। साइंस का पहला क्वेश्चन है वायु में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दम्मा डैश का रोग है? दम्मा किसका रोग है? तो ये श्वसन तंत्र का है, ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है जब कार्बन को O2 यानी ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होगा? मीथेन, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इसमें से तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इसमें से मछली है, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र होता है हाफ mv², ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है नोबेल गैस की खोज किसने किया था? तो विलियम रैमजे ने किया था, ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है, ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है अग्निशमन के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो अग्निशमन में जो है CO2 कार्बन का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है जींस कहां पाया जाता है? तो ये कोशिका में पाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? देखिए बर्फ का पिघलना या भौतिक परिवर्तन, कोयला का जलना, ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयला का जलना। 29 नंबर क्वेश्चन है सोने का सही रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो AU, ऑप्शन सी। लास्ट आपका 30 नंबर साइंस का क्वेश्चन है ये पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है? तो हरित लवक के कारण, ऑप्शन डी। मैथ का पहला क्वेश्चन है ये कह रहा एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा? समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री और दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 और 5 14, 145। ऐसे घटाना किसमें से? 180 डिग्री में से, तो क्या हो जाएगा? 5 और 7 3, ये कर देने की 35 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 डिग्री। 32 नंबर क्वेश्चन है गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3
पाई आर क्यूब, तो नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन है 50 प्लस 70 का 20% कितना होगा? इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 120 का 20%, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूना 24, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24। 34 नंबर क्वेश्चन है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजाएं कितनी होगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 1024, तो भुजा बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट। तो 1024 किसका वर्गमूल होता है? इसको हम निकाल लेंगे, तो 1024 वर्गमूल निकालना, इधर से दाहिना जोड़ा फिर इधर, तो 3 से 3 तिया 9, 1 और 2 1, 3 3 6, तो 62 यहाँ लिख देंगे, 62 दूना 124 होता है, तो क्या हो जाएगा? 62 दूना 124, ये कट गया, यानी कितना हो गया? 32, तो 1024 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 32, तो भुजा बराबर कितना हो गया? 32, इसका सही आंसर 32 सेंटीमीटर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से देखिए, कह रहा कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजाएं कितनी होगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1024, तो भुजा बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर का रूट चढ़ जाएगा, और 1024 का वर्गमूल जो होता है वो 32 होता है, कितना होगा इसका? 32, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकालना। देखिए वर्गमूल बहुत इजी भाग विधि से हमें निकालना है। देखिए 36 96 64, जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो तो हमेशा भाग विधि अपनाइए, बहुत इजी रहता है। इसको सबसे पहले दाहिने तरफ से जोड़ा लगाएंगे, इसमें भी, ठीक है, जोड़ा लगाना जरूरी है इसमें। उसके बाद 6 से 6 36, ये कट गया, फिर 9 और 6 क्या हो जाएगा? 12, तो इस पे जब हम 1 बैठाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यहां से 1 अंक नहीं उतरेगा, जब भी उतरेगा तो 2 अंक, यहाँ पे जोड़ा लगा रखा हमने, ये फिर 6 भी उतरेगा, फिर 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 0। अब क्या करना है इसको? अब इसमें हम क्या रख के गुना करेंगे कि लास्ट में 4 आएगा, तो 8 रखेंगे, क्योंकि 8 64 होता है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ 8 हो जाएगा, यानी कि 1208 को हम 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 8 64, 4 तो 0 है तो 6 हो जाएगा, 12 96, यानी कि कट गया ये, इसका वर्गमूल क्या हो गया? 608। फिर से समझिए, कह रहा है कि ये संख्या इसका वर्गमूल कितना होगा? 36 96 64, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि दाहिना तरफ से जोड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल हमेशा देखिए जैसे 2 गुने 2 है, इसका वर्गमूल क्या होगा? 2, इस 2 में से 1 ले लेते हैं वर्गमूल, इसलिए इधर से 2 का जोड़ा लगाए, फिर 2 का, फिर 2 का, उसके बाद क्या करना है? इसमें लगाना है, तो इसमें 6 से लगाएंगे, 6 का वर्गमूल स्क्वायर कितना होता है? वर्ग 36 होता है, तो 6 36, 6 लिख दिए तो कट गया, और फिर 96, यहाँ दोनों को योग जोड़ेंगे तो 12, उसके बाद क्या है? अगर यहाँ पर 1 भी डालेंगे तो 121 हो जाएगा, जो 96 से ज्यादा हो रहा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऊपर से 2 संख्या उतरेगा, तो यहाँ 0, यहाँ भी 1 0, उसके बाद 8 से लगाएंगे तो वही 96 64 हो जाएगा, कट जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होगा? 608, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है 12 16 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो 12 16 30, एकदम नॉर्मल विधि से निकालिए इसको, 2 से तो 6 8 15, फिर 2 से 3 4 15, फिर 3 से 1 4 5, गुना कर दिया 5 20 दिया, 60 दूना 120 दूना 240, इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम 240, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 240। मैथ का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तभी मैथ आएगा, मैथ प्रैक्टिस का ही कीजिएगा, नहीं समझ आ रहा बार बार कॉपी में छापते रहिए, ऑटोमेटिक मैथ आप सीख जाओगे। और आर्मी जीडी का जितना स्टूडेंट तैयारी करता है, कम से कम 70 से 70% या 60-70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ में ही दिक्कत होता है, जीके रट लेते हैं पर मैथ उनसे बिल्कुल नहीं बन पाता है। मेरे पास भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैंने देखा उसको कि मैथ में दिक्कतें होती है, तो मैं कोशिश करूंगा आपका, देखिए कोई भी चैप्टर जैसे आप लाभ आने लीजिए, उसमें मुश्किल से आपको 4 या 5 टाइप ही पढ़ना है, उससे बाहर आपका आर्मी के जीडी एग्जाम में कभी नहीं जा सकता क्वेश्चन, गारंटी देता हूं मैं। देखिए कौन कौन सा टाइप पूछेगा।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पे किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पे हम किसी वस्तु को बेच देते हैं। ये समझना होता है क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं। दो चीज हो गई क्लियर। फिर लाभ क्या, यदि किसी वस्तु को हम खरीदे 100 रुपया में 120 रुपए देते, हमें लाभ हो गया कितना रुपया का, 20 रुपया का। हानि यानी कि खरीदे जितना में उससे कम में बेच दिया तो हानि हो जाएगा। तो प्रतिशत जब पूछता है लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य होता है, और हानि प्रतिशत तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। एक ये दो क्वेश्चन सूत्र हो गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि किसी वस्तु को इसे 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। या लिख देगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है और उसे 20% लाभ पे कितना में बेचा जाए। ये दो फॉर्मूला होता है। देखिए उस फॉर्मूला में एक हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, जब पूछेगा आपसे तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुने, जब क्रय मूल्य बाहर हो तो हमेशा 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ है तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि है तो 100 में से घट जाएगा। सेम एक कंडीशन जब आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, 100 नीचे और ये ऊपर चला जाएगा। ये सूत्र हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि 10 रुपया की 11 के भाव से 11 रुपए में 10 की भाव से मिलता है तो उसका लाभ, उसका क्रॉस गुना कर देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस ये 4-5 टाइप, अगर इस 4-5 टाइप को सही से पढ़ लोगे तो कभी भी आपका लाभ होने की दिक्कत नहीं होगा। सेम कंडीशन प्रतिशत में वैसे आता है, 5-6 टाइप है। उससे ज्यादा आर्मी जीडी में देखिए 15 मैथ रहते हैं, उसमें 15 की गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन 13-14 आराम से आप करके आओगे। अगर मैं टाइम मिला तो मैं क्लास कोशिश में डालने का, बहुत इजी। क्योंकि देखिए टीचर जो होते हैं जो पढ़ाते हैं आपको, उनको पता ही चलता है कितना लेवल तक पढ़ा। लेकिन हम लोग खुद आर्मी के एग्जाम दिए, आर्मी जीडी में क्वालिफाई भी हुए हैं, तो हमको पता है कैसा एग्जाम पूछा जाता है। हर साल हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ से बच्चे सिलेक्शन होते हैं, तो हमें पता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिक्स टाइप है, किसी में भी ज्यादा नहीं है। कोई भी चैप्टर है 5-6 टाइप आपको पढ़ लेना। आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका थोड़ा स्पीड होना चाहिए और स्क्वायर वगैरह थोड़ा याद होना चाहिए। तो आपको कहीं भी किसी प्रकार के मैथ में कुछ नहीं, और कुछ सूत्र याद होना चाहिए। ज्यादा सूत्र याद करने में सूत्र समझना, हमेशा याद नहीं करना, उसको समझना कि ये सूत्र ऐसे क्यों हुआ है, ऐसा क्या है सूत्र में, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जब रटोगे तो ऑटोमेटिक आप भूल जाओगे। समझना, उसको समझ के याद करना। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन, फिर चैप्टर बाद पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया था 240। 37 नंबर क्वेश्चन है 0.5 प्लस 2.5 गुने 2। देखिए सबसे पहले इसमें किसका होगा, 2 गुना क्रिया होगा। तो 2.5 हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 1 2 दूना 4, 1 5। समझ गए। और एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 5 हो गया। जीरो को दशमलव के बाद जीरो कोई महत्व नहीं, 5 हो गया। और इसको इसमें जोड़ देना है तो 5 0 और पॉइंट, यानी कि 0.5 है ये, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 5, यानी कि 5.5। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम इजी वे में प्रैक्टिस खूब कीजिए मैथ का, जितना टाइम मिला जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे मेन कैलकुलेशन देखते हैं, हम भी कैलकुलेशन करते हैं, कभी मिस्टेक हो जाता है, लिखना कुछ लिखा कुछ जाता है। तो ये सब चीज क्या होता है, प्रैक्टिस हम भी उतना नहीं कर पा रहे हैं, और या तो हमारा ध्यान पूरा यहाँ पर नहीं है। ये सब चीज आपको दिखते हैं, आपका प्रैक्टिस सही है, कैलकुलेशन सही है, तो आपका लगभग मैथ तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है। कह रहा मोहन की उम्र जो है अपने पुत्र से 5 गुनी है। यदि माने कि ये पुत्र है उसका और ये मोहन है। अब क्या कह रहा कि मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है। अगर पुत्र का x हो जाएगा तो मोहन का 5x हो जाएगा। सीधा सिंपल है, क्योंकि मोहन का उम्र जब पुत्र से 5 गुना है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, देखिए 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद जब बात होगा, यदि माने कि आज पिता की उम्र यदि 40 साल है और पुत्र 10 साल का है, तो 4 साल बाद पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा 4 साल, और पिता 44 होगा तो पुत्र कितना 14 हो जाएगा। तो दोनों में 4 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 4। फिर से समझिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा कि मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है। मोहन की उम्र यानी कि पुत्र का हम x ले लेंगे तो मोहन का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इससे 5 गुना है। उसके बाद कह रहा कि 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में 4 वर्ष जुड़ जाएगा, इसमें भी 4 जोड़ दिए, इसमें भी
4 जोड़ दिए। उसके बाद क्या करा कि उम्र का उन दोनों का उम्र का योग कितना, योग मतलब जोड़ कितना हो गया 44, दोनों को जोड़ देंगे बराबर 44 हो गया। इसको सॉल्व कर देना तो क्या हो जाएगा 5x और x 6x हो जाएगा प्लस 4 4 8 बराबर 44, फिर 6x बराबर 44, इधर प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा -8, तो फिर 6x बराबर हो जाएगा 36, तो ये x बराबर हो जाएगा 36/6, तो 6 से काट देंगे 6 बार में कट जाएगा। देखिए आप फिर से देख लीजिए, ये हो जाएगा 6x बराबर 36, तो x बराबर 36/6, क्योंकि इधर गुना इधर आके भाग में हो जाएगा और ये 6 से कट जाएगा 36, यानी कि x बराबर 6 आ गया। तो पूछ रहा कि आज मोहन की उम्र ज्ञात करना है, तो मोहन के देखिए यहाँ x का मान कितना है 6, यहाँ पे x का मान रख देंगे तो 5 गुना 6 हो जाएगा बराबर 30, और इसका क्या हो जाएगा, इसका मान 6 है तो 6 हो जाएगा, यानी कि मोहन का उम्र जो है वो 30 वर्ष है और उसका पुत्र का उम्र कितना है 6 वर्ष है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा था कि मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुना, देखिए इसका 5 गुना है 5 6 पंचे 30, सही है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर मैथ को बनाना शुरू कर दोगे, प्रैक्टिस सही से कर लोगे तो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, sin 30 का मान कितना, तो ये तो आप कुछ डिग्रियां पूछते इसको समझ लो एक बार और साढ़े मार दो, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, ये गुणनखंड है, इसको समझना। देखिए 6x² माइनस 13x प्लस 5 के गुणनखंड क्या होगा। देखिए ये हो गया 6x² माइनस 13x प्लस 5, लिख दिए जैसे था क्वेश्चन सब लिख दिए। अब हमें क्या करना होता है कि इसको और इसको गुना करना होता है, तो 6 पंचे ये 30x² हो गया। अब इसको हमें इस प्रकार तोड़ना पड़ता है कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पे यही आना चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए ये 6x² है और ये 5 है, दोनों को गुना कर देंगे तो 30x² हो जाएगा। अब ये 30x² को इस प्रकार हमें तोड़ना है कि उसे जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए और गुना करने पे क्या आना चाहिए 30x² आना चाहिए। तो हम क्या कैसे तोड़ेंगे, देखिए 6x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5। देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो -10x माइनस 3x माइनस 13x हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 10 दिया 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 30x² हो जाएगा। तो सही है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x माइनस 5 बच जाएगा, क्योंकि 2x कॉमन ले लिए तो 5 दूना 10x हो जाएगा ये। अब इसमें से क्या करना है -1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा 3x माइनस 5। देखिए फिर से ये 6x² है माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5। अब यहां से 2x जब हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3x और ये क्या बच जाएगा सिर्फ -5 बच जाएगा। अब फिर -1 जब कॉमन ले लेंगे तो 3x और ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और एक हो जाएगा 3x माइनस 5, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 1000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हमें 2 वर्ष दिया हुआ है, तो देखिए 1000 गुणे कितना प्रतिशत है दर 10%, 110 बटे 100, 2 वर्ष है तो 2 बार लिख देंगे 110 बटे 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और एक ये 0 1210, तो 1210 जो हुआ ये मिश्रधन हुआ। हमें निकालना क्या चक्रवृद्धि ब्याज, इसको क्या करेंगे 1000 में इसमें से 1000 घटा देंगे, ये हो जाएगा 0 1 2 और कट जाने के 210 रुपया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 210 रुपया। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1/2 और 1/3 के ठीक बीच वाली संख्या क्या होगा। जब बीच वाली संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से बटे 2 कर देना है। देखिए इसको जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3
प्लस 2, इसमें भाग देंगे 3, गुना करेंगे तो 3, और ये 3 दूना 6, तो 2 गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। अब इसमें क्या करेंगे, गुने 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 5/12, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 5/12। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसी सामान को 329 रुपया पर बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान हुआ, यानी कि हानि हुआ, तो क्रय मूल्य क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने बताया था इससे पहले। देखिए क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुने, जब क्रय मूल्य बाहर तो 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, और बटे 6% का नुकसान हो रहा, तो 100 में से 6 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 94 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 50 दूना 100, ये 47 दूना 94, 47 को काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, 7 7 49 4, और 7 चौक 28 4, 32 यानी कि 329 7 बार में, इसको गुना करेंगे तो 7 बचे 35, 350, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब पर्सनल सिर्फ मैथ का क्लास चलेगा उसमें बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, बहुत धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। ये सेट है, प्रैक्टिस सेट है, इसमें थोड़ा फास्ट करना जरूरी है, ठीक है। जब क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ आता है वो भी देखते हैं, तो ये कि रिवीजन के तौर पर डाला जाता है, इसमें हम फास्ट चलते हैं। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ मैथ का वीडियो डाला जाएगा उसमें आपको बहुत इजी लेके चलेंगे, बहुत हल्के लेके एक चीज समझाएंगे, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, कैसे गुना हुआ, और कैसे इसको गुना किया, कैसे जीरो रखा, हर एक चीज उसमें छोटी छोटी चीज आपको बताया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिनों में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे, ठीक है। तो यानी कि 10 दिन में 15 व्यक्ति, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 15 गुने 10 व्यक्ति हो जाएगा। अब क्या करना, 10 व्यक्ति कितने दिन में खोदेंगे, तो 10 से इसमें भाग देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 15 दिन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 दिन। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3/7 बराबर 39/x, x का मान क्या होगा, इसको कुछ नहीं करना, 3/7 और बराबर 39/x कर देना, क्रॉस गुना कर दो, 3x बराबर 7 गुने 39, तो x बराबर हो जाएगा 7 गुने 39, इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 13 बार में कट जाएगा, 33 39, और 13 को 7 से गुना करेंगे 63 91, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 91। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्रम श्रृंखला से गलत पद निकालना, इसमें से गलत कौन सा है। ये देखिए 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, स्क्वायर अगर पता रहेगा तभी तो आप सीरीज बना पाओगे। इसलिए मैंने कहा था कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और 10 से 12 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। ये देखिए 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 11 का, ये 10 का, तो यह 81 होना चाहिए, तो 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर है 64, ये 80 है, तो ये पर गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे 81 होता तो ये सही होता। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, AZBYCXDW, इसने क्या किया, ए बी को क्या कर दिया, सी डी लिख दिया, और इसका अपोजिट और इसका भी अपोजिट, तो हम भी एच आई का उल्टा क्या हो जाएगा, एच आई के बाद जे और ये के, तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, और के का अपोजिट पी होता है, यानी कि इसका सही आंसर जे क्यू के पी हो गया, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जेड है, यहां पे वाई छूट गया है, यहां पे डब्ल्यू, यहां पे यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा एस, तो यहां पे आर हो जाएगा, फिर आर के बाद एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर। 49 नंबर क्वेश्चन है, दवा रोग, दवा से क्या होता है, रोग खत्म होता है, तो भोजन से भूख खत्म होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, विषम चुनना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सारे क्या है, राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अब एग्जाम जल्द से जल्द होने की संभावना, नहीं तो जनवरी में तो डेट है ही, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और बात रही मैथ की, तो मैथ की क्लास लाया जाएगा, बहुत ही
इत्मीनान से समझेंगे उसको और बहुत ही ईजी लेवल लेके चलेंगे। वो क्लास थोड़ा लंबा होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैथ या तो फास्ट पढ़ाने के लिए बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डेली 100 क्वेश्चन ही सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर बिल्कुल ईजी पढ़ना था कमेंट में लिखिएगा, तो हम बिल्कुल ईजी मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे आपको, बिल्कुल ईजी। बस ये है कि एक चैप्टर पढ़ाने में 3 घंटा 4 घंटे लग जाएगा, लगातार चलते ही रहेगा। एक टाइप को 5-5 बार बताएंगे, बस ज्यादा नहीं पढ़ना, 5-6 टाइप ही पढ़ाएंगे। आप एक कॉपी अलग से ले लीजिएगा, उसमें लाभ हानि उसका 5 टाइप लिख लेना, फिर प्रति परसेंटेज उसका 5 टाइप, और टाइम एंड वर्क का उसका 3-4 टाइप है, सबका लिख लेना। जब लास्ट में एग्जाम देने जाओगे तो एक बार देख के चले जाना, सब ध्यान में रहेगा, उससे ज्यादा पूछ ही सकता, और थोड़ा उसको समझ लेना। क्रियामूल क्या होता है, किसको कहते हैं क्रियामूल, विक्रियामूल क्या होता है। अब रट रहे हो कि क्रियामूल लाभ बराबर विक्रियामूल घटे लाभ, क्या होता है क्रियामूल, क्या होता है विक्रियामूल, पता ही नहीं है। तो ये सब चीज पता होना चाहिए। प्रतिशत है, जैसे देता है कि 55% लड़की है, लड़का इतना है, तो लड़के का प्रतिशत क्या है, ये सब चीज पूछ देता। देखिए बहुत इजी चीज है ये, अगर इसको आप सही समझोगे तो बहुत हल्का लगेगा समझने में। तो हम यही कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए आगे, और मैथ पे ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। जीके का तो जीके आपके लिए विकास से डाल ही रहे, जीके वो अच्छा खोज के ढूंढ करके फिगर सहित आपके लिए डाल रहे हैं। हम मैथ पे ज्यादा फोकस करेंगे और रीजनिंग पे ज्यादा। चाहे आपका कैलेंडर हो, मैं खुद कैलेंडर पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से कैलेंडर पढ़ा दूंगा। आपको क्लॉक पढ़ना, वाटर इमेज, उसके बाद डिग्री इतना बजे से इतना बजे बीच में कौन सा कौन होता है वो, चाहे आप दर्पण का पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सारे कुछ पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि धीरे धीरे आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और इस जुनून एकेडमी में आप तैयारी ऑफलाइन कराया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, और यहाँ पे फिजिकल का भी तैयारी कराया जाता है। और फिजिकल के यहाँ पे बहुत कम फीस होता है। यहाँ पे देखिए फिजिकल के लिए बता रहे थे, अगर कोई आपका भाई वगैरह है, चाहे इधर तो कोई है जान पहचान जो फिजिकल का तैयारी करना चाहता है, हॉस्टल सुविधा है, सारे रूम में टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, सारे सिंगल बेड मिलते हैं सबको रहने के लिए। यहाँ पे सुबह नाश्ता होता है, दोपहर में भोजन, फिर रात में भोजन होता है, सुबह फिजिकल शाम फिजिकल, और दोपहर में उनका क्लास भी चलता है, फिर रात में भी क्लास चलता है, ताकि उनको बाद में दिक्कतें ना हो। उनका रिपोर्ट कार्ड भरा जाता है, उनका साप्ताहिक रिपोर्ट रहता है, हर एक चीज उनको और अच्छे तरीके से कराया जाता है, वो अलग चलता है फिजिकल। रिटर्न का स्पेशल क्लास चलता है, जिसमें 200 प्लस बच्चे, 250 के आसपास बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे है और कुछ छुट्टी पे है, तो यहाँ पे साढ़े कुछ का ऑफलाइन भी तैयारी कराया जाता है। यहाँ से जुड़ सकते हैं, या कोई बच्चा आपसे पूछे तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ पे अच्छा तैयारी कराया जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।